अब जी कल तो नज़ारों का लुत्फ उठा लिया चकोरा फोर्ट जाकर, लेकिन आज जाना था किसी ऑफ बीट जगह पर, बोले तो कोरातीस केव्स, जो पड़ता है लोअर ग्वाड़ा या फिर अपर ग्वाड़ा के पास। तो बस आज चल दिया वहां के लिए। चलो जी, डे 3 इन गोवा और अब मैं निकल पड़ा हूँ अंजुना बीच से लोअर ग्वाड़ा फोर्ट की तरफ। और यहाँ से आधा घंटा शो हो रहा है। माहौल एकदम सेट है भाई साहब, सुबह 7 बजे ही निकल गया हूँ। देखो जी, ये है गोवा की खूबसूरती। हर तरफ आपको ये नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखते हैं और बीच में से ये पतली पतली गलियाँ जाती हुई दिखती हैं। आराम से अपना एंजॉय करते रहो नज़ारे। और ये हमारा सनराइज़ हो चुका है। कितना बेहतरीन नज़ारा आ रहा है यहाँ से। अब देखो जी, ये है कैलमगुड एरिया। यहाँ पे ज़्यादा डेवलप लग रही हैं चीज़ें। गोवा काजू ड्राई फ्रूट्स, ओके, यहाँ से काजू लेना तो बनता ही है दोस्त। जब भी यहाँ से जाऊँगा तो मैं डेफिनेटली काजू लेके तो जाऊँगा ही। तो ये आ गया हूँ मैं लोअर अगवाड़ा के अंदर और यहाँ पे मिल रहा है नारियल पानी। तो सुबह सुबह एक हेल्दी ड्रिंक हो जाए। भैया कितने का नारियल पानी? गोवा में तो सस्ता होना चाहिए, इतना तो दिल्ली वगैरह में देखी, मतलब क्या आज ऐसा नहीं है? पिला दो, एक पिला दो। नारियल पानी हो गया। अब चलेंगे लोअर अगवाड़ा फोर्ट की तरफ। इन्होंने यहाँ पे एक बस यही पोर्ट टाइप बना रखा है लोअर अगवाड़ा में। यहाँ पे ना एंट्री पे एक छोटा सा इतिहास लिखा हुआ है। वो इतिहास मैं ब्रीफ में बताया था कि 1510 में अफोंसो डी अल्बुकर्क कॉन्कर्ड द सिटी ऑफ गोवा। ओल्ड गोवा को उसने कॉन्कर किया क्योंकि इसके पास अपने नेचुरल रिवर्स थे, वाटर बॉडीज़ थी। तो इस्माइल आदिल शाह यहाँ पे पहले राज करता था 1510 से 1534 तक, और उसको यहाँ से निकाला। उसके बाद यहाँ पे पोर्तुगीज़ शासन बढ़ने लगा, लेकिन इस पोर्तुगीज़ स्ट्रेंथ को जो बढ़ रहा था, इसके अगेंस्ट से सारे यूरोपियन कंट्रीज, डच लोगों ने, बोले तो नेदरलैंड्स के लोगों ने 1599 में यहाँ पे आना स्टार्ट किया था। और वो पोर्तुगीज़ कॉलोनी जो है गोवा में, उसके लिए मेजर थ्रेट बन गए। इस थ्रेट से पार पाने के लिए उन्होंने सोचा कि एक किला बनाते हैं जिसका काफ़ी बड़ा सरकमफ्रेंस होगा, काफ़ी बड़ी बाउंड्री वॉल होगी। तो इस चक्कर में उन्होंने 1612 में ये फोर्ट बनाया और इसका नाम रखा अगवाड़ा। अगवाड़ा क्या होता है? अगवाड़ा इन पोर्तुगीज़ इज़ नोन एज अ प्लेस ऑफ वाटर। तो इसको दो सेगमेंट में बनाया, एक अपर और एक लोअर। अब जी लोअर अगवाड़ा फोर्ट में ना ये एक फोर्ट बना हुआ है जहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया। लेकिन लोअर अगवाड़ा आने का जो मेरा इंटेंट था वो था कोरातीस केव्स जाना। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, करीब 25 से 30 मिनट लगते हैं। तो मैं निकल पड़ा वहाँ के लिए। अब वहाँ पे हो गया कट्टा, क्योंकि रास्ता बताने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला ही जा रहा था। फाइनली मैंने गूगल मैप का सहारा लिया। गूगल बाबा ने मेरे को वापस इसी पॉइंट पर भेज दिया जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। फिर इन्होंने बताया कि भैया लगभग 8-10 मिनट की दूरी पर है अपर अगवाड़ा, वहाँ जाओ अपनी बाइक से, अपर अगवाड़ा घूमो, उसके बाद कोरातीस केव्स निकल जाना, क्योंकि वहाँ से भी ना लगभग 20-25 मिनट का ही ट्रैक है। बस फिर निकल पड़ा मैं अपर अगवाड़ा के लिए। ये है पूरा अपर अगवाड़ा फोर्ट, जिसमें एक तो बना हुआ है लाइट हाउस, वो सामने है। एक बना हुआ है वाटर रिजर्वायर टैंक, बहुत सारा पानी इसमें स्टोर हो सकता था। 23 लाख गैलन के करीब पानी इसमें स्टोर हो सकता था। और बाकी ये बाउंड्री वॉल बनी हुई है और यहाँ पे कहीं गिरजाघर भी है जिसमें पूजा पाठ वगैरह की जगह बनाई गई। ये जो वाटर टैंक बनाया गया था ये इसलिए था कि ये जो है ना मांडोवी रिवर पे बना हुआ है जो किला है। अब मांडोवी रिवर के इर्द गिर्द में बहुत सारे वाटर स्प्रिंग्स थे जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज थे और जहाँ से पीने का पानी आ सकता था। तो पीने का पानी यहाँ पे स्टोर किया जाता था। जब भी कोई शिप बहुत लंबे वॉयज पे जाती थी तो उस दौरान यहाँ से ये पानी सप्लाई किया जाता था ताकि उनके पास पानी अवेलेबल रहे लंबे टाइम तक। तो ये इसका पर्पस था। बाकी रही बाउंड्री वॉल्स, ये सारी बाउंड्री वॉल्स हैं। पर्पस ये होता था कि कोई भी इंट्रूडर इतनी आसानी से आ ना सके, अपना जो शासन कायम कर रखा है उसको सेव कर सकें। लेकिन ये है कि 19वीं सेंचुरी आते आते सभी फोर्ट्स की ना थोड़ी सी इम्पोर्टेंस कम होने लग गई। रीज़न बीइंग उसके बाद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया, बहुत तगड़ी तगड़ी तोप आ गई जिससे बहुत लंबी दूरी तक बम पटाखे फोड़े जा सकते थे और साथ में बाय एयर भी हमला किया जा सकता था। तो बस जी यहाँ पे खड़े होकर पूरे फोर्ट के दर्शन इसी पॉइंट से किए जा सकते हैं, पूरा 360 डिग्री व्यू लेके। उसके बाद मैं निकला यहाँ से कोरातीस केव्स के लिए।
अब उम्मीद है कि मैं सही रास्ते जा रहा हूँ। कोरातीस केव्स एक मेरे लिए एक रहस्य बन गया आज सुबह से। देखो मैं ना अपर अगवाड़ा फोर्ट की तरफ से आया हूँ, लाइट हाउस पे मैंने अपनी बाइक पार्क की है और अभी तक तो सारा रास्ता क्लियर दिख रहा था, तो मैं यहाँ तक तो पहुँच आया हूँ। अब इस जगह से ऐसा कुछ व्यू आ रहा है, ये टापू सा बना हुआ है, आई मीन आगे को रॉक एक्सटेंड हो रखे हैं और वो सामने मुझे लग रहा है कि वही है केव्स जिसके लिए मैं अभी तक आया हूँ। और जो रास्ता है वहाँ तक पहुँचने का इन्हीं में से कोई है। ये जो भी सांप जैसी लहरें दिख रही हैं, लेकिन प्रॉपर रास्ता कौन सा है ये अपने को थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ट्राई करते हैं। ओके, यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक ट्रिकी दिख रहा है, यहाँ पे फिसलने का खतरा भी है थोड़ा सा। अब जी रास्ता कंफ्यूजिंग है लेकिन जाना ज़रूरी है, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि मंजिल से ज़्यादा मज़ा तो सफ़र का है। जहाँ तक पहुँचने में इतनी मुश्किल हुई, वहाँ पर भी लोगों ने अपना एंजॉय का सामान छोड़ रखा है। वाटर बॉटल्स फेंक रखी हैं, बियर की केन्स फेंक रखे हैं। तो भाई जनता तो हर जगह पहुँचती है और अपना एंजॉय का सामान लेके पहुँचती है। हालत हो गई है ख़राब, पसीना बहुत आ गया है। एक्चुअली गोवा का कुछ मौसम ही ऐसा होता है ना कि पसीना ज़्यादा आता है। तो फाइनली एक बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और ये है कोरातीस केव्स। अब पॉइंट ये है यार, यहाँ मैं जाना चाहता हूँ लेकिन मेरी फट रही है ये बिच्छू देख के। यहाँ पे ना बहुत सारे बिच्छू हैं, तो मेरे ख्याल से बिच्छू का इतना खतरा नहीं है, लेकिन मैं चांस नहीं लेना चाहता, स्पेशली जब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। बाई चांस वाले ने डंक मार दिया तो मेरे को कोई संभालने वाला भी नहीं है, तो मैं यहीं से इसको थोड़ी देर एंजॉय करने वाला हूँ। थोड़े बहुत फ़ोटो शॉट्स लेते हैं, लेकिन ये है कि एक बढ़िया सा ट्रैक हो गया आधे घंटे का। मैं अपर अगवाड़ा फोर्ट से आया था, अगर मैं लोअर अगवाड़ा फोर्ट से आया होता तो शायद ये केव के उस साइड से आता। ऑनेस्टली ट्रैक तो लगभग 25-30 मिनट का है, छोटा सा ट्रैक है। हाँ, करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जैसे अभी मैं ये रॉक क्लाइंब करके आया हूँ। डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा पैशनेटली इसको ट्रैक करना चाहते हो या यहाँ आना चाहते हो। मैं आना चाहता था, तभी आ गया। तो दोस्तों ये थी कोरातीस केव्स, एक ऑफ बीट जगह। टाइम स्पेंड करके बहुत मज़ा आया, यहाँ तक ट्रैक करने का मज़ा आया, स्पेशली इसलिए कि स्ट्रगल बहुत किया, क्योंकि कोई भी बंदा दूर दूर तक ये बताने वाला नहीं था कि सही रास्ता कौन सा है। अपने आप किसी तरीके से देखते दागते रास्ता ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचा और उसके बाद चला मैं वापस अपने गेस्ट हाउस को। और आज था वेंसडे को लगती है अंजुना बीच पे फ्ली मार्केट, बोले तो बुध बाजार। बहुत तारीफ सुनी थी और उस मार्केट को मैं एंजॉय करना चाहता था, लेकिन हो गया एक कट्टा। मैंने टाइमली पहुंच के भी उस दिन वो मार्केट मिस कर दी। रीज़न ये आगे आप वीडियो में देख लो, ये सूचना जनहित में जारी। भैया ये ब्रो कोड बियर मैंने कल ली थी, 15% अल्कोहल, और सीरियसली 2 बियर में इसने मेरे को इतना हिला दिया कि मैं 4-4:30 बजे का सोया, रात को 11 बजे उठा सीधा। तो ये बियर नहीं है, ये भांग है, ब्रो कोड भांग है। ठीक है, ट्राई एट योर ओन रिस्क, तभी ट्राई करना जब आपको कहीं भी ना जाना हो, बस उसके बाद सो जाना हो घर पे। ठीक है, अदरवाइज रिस्क है। अब अगले कुछ एपिसोड में हम चलेंगे गोवा बियॉन्ड बीचेस। तो शुरुआत करते हैं एक और ऑफ बीट लोकेशन से, दैट इज चौराव आइलैंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।